कबीरदास जी के यूजीसी नेट में पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं, उसके पद संख्या 166 तक हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे पद संख्या 167 और उसकी व्याख्या करेंगे। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे पूजनहार विचारो, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग है भरमाया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच कछ 12 स्वरूपी बामन नाम धराया, केते बोध भय निकलंकी तिन भी अंत न पाया। केते सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया, केते मुनि जन गौरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए शिव सनकादिक हारे, तो के गुण नर कैसे पे हो कहे कबीर पुकारे। संत कबीरदास जी के इस पद में उनकी जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है उसको वो बता रहे हैं और अवतारवाद का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, इस पद में कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर यानी कि परब्रह्म की सीमा और उसका अंत कोई नहीं पा सकता। वे कहते हैं कि जिसे दुनिया भगवान मानकर पूजती है, जैसे अवतार हैं, देवी देवता, योगी, ये सभी लोग, वे भी उस परम शक्ति के केवल एक क्या हैं, अंश मात्र हैं। कौन है? अंश मात्र हैं, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ठीक है, कबीरदास जी का ब्रह्म यही नहीं, उनका राम अलग है। यहाँ इस पद में वो यही बताना चाह रहे हैं। आप देखेंगे हम नीचे कि अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझनहार विचारो। ठीक है, बता रहे हैं वो अबुझा यानी कि ऐसे लोग जो अबूझ होते हैं, नासमझ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझनहार विचारो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार कैसा है, अज्ञानी है। यानी कि संसार के लोग कैसे हैं, अज्ञानी हैं। वो उस परम सत्य को कैसे समझ सकते हैं? किसको? परम सत्य यानी कि ब्रह्म को कैसे समझ सकते हैं? तो बूझे बूझनहार विचारो, और कह रहे हैं कि हे ज्ञानी जनों। कौन? बूझनहार यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं उनसे वो कह रहे हैं कि हे ज्ञानी जनों, हे बूझनहार, तुम स्वयं विचार करके देखो। उस अनंत ईश्वर के रहस्य को समझना साधारण लोग यानी कि जो अबूझ बुद्धि वाले लोग हैं उनके वश की बात नहीं है। अगली पंक्ति है, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग है भरमाया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। कबीरदास जी कहते हैं केते यानी कि कितनी ही। ठीक है, रामचंद्र जैसे तपसी लोग आए, इन्होंने अवतार लिया, उनसे यह जग क्या हुआ, भर गया। लोग ऐसे तपस्वियों से ये जग क्या हुआ, आते जाते रहे, उनसे भर गया है। या फिर यहाँ पर एक मतलब और हो सकता है कि उनकी माया से। ठीक है, इन अवतारों की माया से लोग कैसे हो गए, भूल गए हैं, माया में मोहित हो गए हैं, उन्हें भरमा दिया है। केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। बोले कितने ही कान्हा, कान यानी कि श्री कृष्ण कान्हा, मुरली को धारण करने वाले भी हो गए हैं, उन्होंने भी क्या किया है, उस पूर्ण ब्रह्म को जो निराकार ईश्वर है उसका अंत वो नहीं पा सके हैं। कौन कह रहा है ये बात? कबीरदास जी कह रहे हैं। अगली पंक्ति है, मच्छ कछ 12 स्वरूपी बामन नाम धराया, केते बोध भय निकलंकी तिन भी अंत न पाया। कह रहे हैं कि जो अवतार थे, कौन सा? मत्स्य यानी कि मत्स्य अवतार
कच्छ यानी कि जो कच्छ अवतार हुआ था, वाराह अवतार हुआ था, वामन, बौद्ध, सभी अवतारों के बारे में वो बता रहे हैं कबीरदास जी कि ईश्वर के नाम पर कभी मत्स्य, कभी कच्छ, कभी वाराह, कभी वामन रूप से, ठीक है, धारण किए, और कितने ही कौन हुए, बौद्ध हुए, ठीक है, और भविष्य में और भी आएंगे, कौन, कल्कि आएंगे। तो इनने भी क्या किया है, तिन भी अंत न पाया, इन्होंने भी इसका क्या नहीं कर पाया है, अंत नहीं पाया है। इन सब अवतारों ने किसका, ब्रह्म का। कबीरदास जी बता रहे हैं कि इन सबको रूप का धारण करने वाले भी आए, उन्होंने भी उस असीम शक्ति के छोर को प्राप्त नहीं कर पाया है, उस तक वो नहीं पहुंच पाए। वे क्या कह रहे हैं, ये लोग भी जितने भी अवतार हैं वो सब क्या हैं, उसी ही विराट सत्ता का, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका अंश है। केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया, केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। केवल अवतार ही नहीं, इसके अलावा वो बता रहे हैं क्या, कि बड़े बड़े सिद्ध, ठीक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक, सन्यासी, ऐसे लोग जिन वनवास बसाया, जिन्होंने वन में यानी कि जंगल में अपना वास, निवास बनाया है, जो जंगल में रहे हैं, वर्षों तक उन्होंने जंगलों में वास किया है, ठीक है, वे भी उस ईश्वर को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। गोरखनाथ, ठीक है, नाथ संप्रदाय के ये गुरु माने जाते हैं, बोल रहे हैं कितने ही मुनिजन हुए गोरखनाथ जैसे भी, वे भी उस परम सत्ता के रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। जाकी गति ब्रह्म नहीं पावे, शिव सन का दिखारे, तो के गुण नर कैसो पे हो कहे कबीर पुकारे। और अंतिम पंक्ति में एक कबीर क्या कह रहे हैं, कि जिस परम ब्रह्म की गति स्वरूप को स्वयं सृष्टि रचेता कौन, ब्रह्म यानी ब्रह्मा, ठीक है, शिव यानी कि भगवान शिव, ठीक है, सनकादिक जैसे ऋषि, ठीक है, सनकादिक जैसे ऋषि मुनि, ये भी ज्ञानी लोग खोजने में क्या हो गए हैं, हार गए हैं, हार मान गए हैं वे। तुम उस ईश्वर के गुणों का वर्णन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कबीर ये बात कह रहे हैं कि तो के गुण नर कैसे पे हो कहे कबीर पुकारे। तो कबीर पुकार पुकार कर क्या कह रहे हैं, कि वह ईश्वर अनिर्वचनीय है, उसे शब्दों में या अवतारों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पद संख्या 167 पूरा। अब पद संख्या 168 को भी हम देख लें। साधो देखो जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छाड़े पसाने पूजे, तिनका धोता ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ भरत भुलाना। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फरत है, माया के अभिमाना। गुरबा सहित स्थित सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिभय वह झटका मारे, आग दो घर लागी। यह विधि हसत चलत है, हमको आप कहावे सयाना। कहे कबीर सुनो भई साधु,
इनमें कौन दीवाना। चलिए इसकी व्याख्या करके देखें। साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धाबे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे लोगों, हे जनों, देखो यह संसार, जग यानी कि संसार, बोराना यानी कि पागल हो गया है। कैसा हो गया है जग? पागल हो गया है। बोराना यानी कि पागल होना। सांची कहूँ तो मारन धाबे, झूठ जग पतियाना। कह रहे हैं अगर मैं कोई सच्ची बात कहने की कोशिश करता हूँ, किसकी? ईश्वर की और मानवता की। कोई सच की बात मैं कहने की बात करता हूँ तो लोग क्या करते हैं? मेरे लिए मारने दौड़ते हैं, यानी कि मेरा विरोध करने के लिए आगे आते हैं। झूठे जग पतियाना, और बता रहे कोई झूठ बोलता है या पाखंड करता है तो लोग उस पर आसानी से क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। यहाँ पर बता रहे हैं वो धार्मिक कट्टरता के बारे में कि हिंदू क्या कहता है कि राम हमारे हैं, श्रेष्ठ हैं, और मुसलमान किसको बताते हैं? रहमान को, कि रहमान हमारा श्रेष्ठ है। दोनों आपस में इसी बात को लेकर लड़ते मरते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का मर्म, इन दोनों का जो अर्थ है, ईश्वर का असली भेद, ठीक है, असली भेद ईश्वर का, यहाँ पर मर्म का मतलब ये है, वो इन दोनों में से कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो रहस्य क्या है कि ईश्वर तो एक ही है, अलग अलग नाम है, एक का राम है, एक का रहीम है, रहमान है, तो लेकिन ईश्वर क्या एक है। इस भेद को, मर्म को ये दोनों लोग नहीं समझ पाते हैं। अब आगे की पंक्ति में देखें, उन्होंने जो कर्मकांड है उनकी आलोचना की है कि बहुत मिले मोई नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छाड़े पसाने पूजे, तिनका थोता ज्ञाना। तो यहाँ पर उन्होंने जो पाषाण की पूजा यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो बहुत मिले मोई नेमी धर्मी, कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे नेमी यानी कि नियम का, धर्मी, धर्म का पालन करने वाले बहुत मिले, जो क्या करते हैं? प्रातः यानी कि सुबह सुबह स्नान स्नान करते हैं, नहाते हैं सुबह सुबह। लेकिन और आत्म छाड़ पसाने पूजे, तिनका थोता ज्ञाना, और वो क्या करते हैं? आत्म यानी कि आत्मा को छोड़कर पसाने यानी कि पत्थर की पूजा, पाषाण की पूजा करते हैं। ये इनका क्या है? थोता ज्ञान है, खोखला ज्ञान है। आगे की पंक्ति, आसन मारे डिम्बतर बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। कह रहे हैं भी आसन मारकर, ठीक है, डिम्ब रचकर पालती मारकर बैठ जाते हैं, और मन में बहुत गुमान रहता है, उन्हें अभिमान रहता है, किसका? अपने ज्ञानी होने का या अपने धर्मी होने का, अपने धार्मिक होने का। और क्या कहते हैं? पीपल पाथर पूजन लगे, वो पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं, और तीर्थ और व्रत को, तीर्थ यानी कि तीर्थ और व्रत, इसको भूलकर पीपल पाथर पूजने लगे हैं। तो यहाँ पर अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ये दोनों पंक्ति देकर कि इसमें कबीरदास जी किसका विरोध कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि पीपल की पूजा, पत्थरों की पूजा, यानी कि इन सब की पूजा का, वो वृक्षों की पूजा का, पत्थर की पूजा का विरोध कर रहे हैं। झूठे तपस्या का, जो लोग झूठा ज्ञान
बताते हैं लोगों को, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन तीर्थ व्रत का क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं तीर्थ व्रत। इस लाइन में समझ में आना चाहिए कि तीर्थ व्रत भुलाना, लोग तीर्थ व्रत को भुला गए हैं। ठीक है, तो तीर्थ व्रत अगर ऑप्शन में आए कि इसका भी विरोध है तो वो गलत होगा। तो तीर्थ व्रत का कबीरदास जी विरोध नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें इसमें। आगे की पंक्ति, माला पहरे टोपे पहरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। आगे की में फिर वो कोई भारी डंपर के बारे में बता रहे हैं कि लोग गले में माला पहनते हैं। ठीक है, हिंदू लोग माला पहनते हैं। टोपी पहरे, टोपी पहनते हैं लोग, मुस्लिम लोग लगाते हैं टोपी, उनको भी वो कह रहे हैं कि टोपी पहन रहे हैं। छाप तिलक, और तिलक का छापा लगाते हैं सर पर। ठीक है, छापा तिलक अनुमाना, उसका क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, अनुमाना करते हैं। विशाखी शब्द गावत भूले, साखी यानी और शब्द यानी कि जो भगवान के गीत हैं, भगवान के शब्द हैं, पद हैं, उनको गाना भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, और ना ही उन्हें आत्मा के, अपने स्वयं के बारे में, अपने अंदर के ज्ञान के बारे में कोई खबर है, केवल बाहरी आडंबर लोग कर रहे हैं। घर घर मंत्र जो तीन फरत है, माया के अभिमाना, गुरबा सहित स्थित सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कह रहे हैं कि ऐसे गुरु जो लोग क्या करते हैं, घर घर में मंत्र यानी कि दीक्षा देते रहते हैं, किसके लिए, माया के अभिमाना, अपनी माया के अभिमान में, अहंकार में डूबकर घर घर जाकर दीक्षा देते रहते हैं, बल्कि भी स्वयं कौन है, स्वयं अज्ञानी ही हैं। गुरुबा सहित से सब बूढ़े, बोल रहे हैं कि ऐसे सभी गुरु अपने शिष्यों सहित क्या हो जाएंगे, सब सब बूढ़े, सब उम्र बीत जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, जब उनका अंत काल आ जाएगा तब उन्हें बाद में पछतावा होगा कि हमने ईश्वर का भजन क्यों नहीं किया। पछतावा कब होगा, आखिरी समय में। बहुत तक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, करें मुरीद कबर बतलावें उन्हों खुदा ना जाना। बोल रहे हैं कि मैंने बहुत से कौन देखे हैं, पीर देखे हैं, औलिया देखे हैं, करें मुरीद कबर बतलावें उन्हों खुदा न जाना। ऐसे जो धर्म गुरु होते हैं मुस्लिमों के, बोले औलिया हैं, ये जो पवित्र कुरान किताब पढ़ते हैं, पीर औलिया पढ़ें किताब कुरान। ठीक है, करें मुरीद कबर बतलावें, लेकिन वो क्या करते हैं, कब्रों की पूजा करना सिखाते हैं। करें मुरीद कबर बतलावें उन्हें खुदा ना जाना, उनको भी खुदा के बारे में पता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे बताते हैं। ये पंक्तियों में उन्होंने क्या दिखाया, हिंसा और दयाहीनता हिंदू मुस्लिम दोनों में, कि हिंदू की दया मैहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। हिंदू की दया, मैहर का अर्थ भी दया ही होता है। ठीक है, तो मैहर तुर्कन की, तुर्कन यानी कि मुस्लिमों की, कि हिंदू की दया भी दे, और मैहर की तुर्कों की मेहर दोनों घर से भाग गई हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, वह करे जिब्ह, जो जिब्हा करता है, मुस्लिम लोग जो जानवर को काटते हैं उसको वो जिब्ह कहते हैं, वहाँ झटका मारे। और जो हिंदू या दूसरे धर्म के लोग भी हैं, वो जानवर को काटते हैं, बलि देते हैं, तो क्या करते हैं, वो झटका मार के करते हैं। कह रहे एक जिब्हा करता है, ठीक है, और एक झटका मारता है। ठीक है, तो दोनों के घर में आग लगी हुई है। ठीक है, दया तो दोनों को है नहीं, बता दिया उन्होंने। तो जानवर को ये भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, एक जिबा कर रहा है, एक झटका कर रहा है। कर दोनों के घर में क्या लगी है, आग लगी है। किसकी आग लगी है, आग यहाँ पर वो है हिंसा की।
और नफ़रत की। ठीक है, दया है नहीं है, तो इस दोनों घरों में क्या लगी है? हिंसा और नफ़रत की आग लगी है। यह विधि हंसत चलत है, हमको आप कहा बेसयाना, कह कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना। कबीर कहते हैं कि ये लोग अपनी इसी विधि से, ठीक है, पाखंडमूल तरीके से जीवन जी रहे हैं और हंसते हैं। किस पर? मुझ पर हंसते हैं। हमको आप कहावे से आना, तो इन पर कबीरदास जी पर हंसते हैं, वही चीज़ें बताते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं? हम समझदार हैं, सियाने हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना। तो कबीरदास जी वही बता रहे हैं कि हे लोगों सुनो, कि इन दोनों में कौन दीवाना है, कौन पागल है। अर्थात जो सत्य बोल रहा है वह पागल है, या जो पत्थरों में भगवान ढूंढ रहा है और आपस में लड़ रहा है वह पागल है। ठीक है, तो ये पद संख्या 168 भी पूरा हो गया। पद संख्या 167 और 168 यूजीसी नेट के सिलेबस का।